इनके द्वारा फिर से जातीयता के जड़ को खोलने का कुछ प्रयास किया जा रहा है। वह पीढ़ियां नहीं केवल द्विज कहते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। उसी प्रकार से आज यहां भी है, उसका जस्ट अपोजिट। सवर्ण को छोड़ के पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक सभी को मिला के पीढ़िया बनता है। और इसके लिए इन्होंने न केवल हिंदू संस्थाओं को बल्कि अपने देश के संवैधानिक संस्थाओं को भी निशाना बनाना प्रारंभ कर दिया है। संस्था लोगों के वोट को चोरी करने लगे, एक पार्टी के पक्ष में कार्य करने लगे, या एक ऐसा न्यायाधीश हो जो पक्षपात करके न्याय देता हो, तो ऐसे न्यायाधीशों पे भारतीय संविधान ही देता है, प्रावधान करता है कि उनके प्रति महाभियोग लाया जाए या उनके प्रति किसी भी प्रकार से उनको पद से वंचित किया जाती हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस प्रकार बौखलाए हुए हैं। समाजवादी पार्टी का जो पीडीए का नारा है, उसकी अपार सफलता के बाद अब अखिलेश यादव ने एक नया शिगुफा छोड़ दिया है। जो विपक्ष की पार्टियां हैं, उन्होंने जो देश के संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन का यूज करके जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती थी, उसके खिलाफ भंडाफोड़ कर दिया है। तब से योगी आदित्यनाथ की और भी बेचैनी बढ़ गई है। देखिए वो क्या कह रहे हैं। 2017 के पहले नहीं हो सकता था। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने सत्ता में आने पर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार के भ्रष्टाचार को बढ़ाया है, अराजकता को बढ़ाया है, गुंडागर्दी को बढ़ाया है, इन मानदंडों पर और उत्तर प्रदेश के विकास को बाधित करने का जो कुछ कार्य किया था, आज उनकी पीड़ा है कि उत्तर प्रदेश कैसे देश का विकास का ग्रोथ इंजन बन जाता है। आज उनको पीड़ा इस बात की है कि आखिर उत्तर प्रदेश के सामने जो पहचान का संकट उन्होंने खड़ा किया है, पहचान का संकट कैसे दूर कर दिया गया है। और इसी पीड़ा में इनके द्वारा फिर से जातीयता के जड़ को खोलने का कुछ प्रयास किया जा रहा है। और इसके लिए इन्होंने न केवल हिंदू संस्थाओं को बल्कि अपने देश के संवैधानिक संस्थाओं को भी निशाना बनाना प्रारंभ कर दिया है। अगर कोई न्यायाधीश सही फैसला देता है, निष्पक्ष फैसला देता है, तो उनको धौंस दी जाती है। अगर वो किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में कोई बात कह देते हैं, उन्हें धमकी दी जाती है। और अब तो चुनाव आयोग को भी धमकी दी जाती है, चुनाव आयोग को भी धमकी दी जाती है। यानी साथियों, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जब इनकी सरकार थी तो अराजकता, गुंडागर्दी, माफियागिरी यही सब चलता था और प्रदेश को जो पहचान मिलनी चाहिए थी, उत्तर प्रदेश की पहचान ही खत्म हो गई थी। और जब से यह पहचान मिली है, तब से इनकी पीड़ा यह है कि वह इनको उत्तर प्रदेश को पहचान कैसे मिल गई है। और ये लोग वही लोग हैं जो जातीय ज्वार को बढ़ाना चाहते हैं और ब्राह्मणता को बढ़ाने से अपनी सत्ता को हथियाना चाहते हैं। परंतु मैं योगी आदित्यनाथ जी से यह पूछना चाहता हूँ कि ये जाति का जो शिगुफा है, यह किसने बनाया है? क्या समाजवादी पार्टी ने लोगों के बंदर जाति व्यवस्था को उत्पन्न किया है या किसी और ने? और अगर आपकी पीड़ा यह है कि उन्होंने पीडीए, पिछड़ा, दलित और आदिवासी अल्पसंख्यक भाइयों को ही लिया है, आपके समर्थ समाज के उसमें शामिल नहीं किया गया है, तो आपको पहले से यह मालूम होना चाहिए कि जो महर्षि मनु थे, उन्होंने ही इस प्रकार के अलायंस को पहले से ही बिल्ड किया है। वह पीढ़ियां नहीं केवल द्विज कहते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्र तो उनके लिए था ही नहीं। उसी प्रकार से आज यहां भी है, उसका जस्ट अपोजिट। सवर्ण को छोड़ के पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक सभी को मिला के पीडीए बनता है, जैसे आपका द्विज बनता था। तो इसमें बुराई क्या है?
आप द्विज बनाते थे, कोई पीडीए बना रहा है। आपका जो द्विज व्यवस्था थी वह शोषण करने के लिए थी, और जो इनका पीडीए व्यवस्था है वह शोषण को रोकने के लिए है। इसलिए यह पॉजिटिव राजनीति है, नेगेटिव राजनीति नहीं है। और रही बात सरकारी संस्थाओं पे सवाल उठाने का, कि ये लोग पहले तो हिंदू संस्थाओं पर ही आक्रमण करते थे, उन पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे, परंतु अब देश के जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। जैसे कि ईडी, सीबीआई और इलेक्शन कमीशन आदि के जो अभी बवाल हुआ है, वोट चोरी का जो मामला सामने आया है, उसको लेके ये खास करके पॉइंट आउट करके बोल रहे हैं। या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, कोई धार्मिक व्यवस्था नहीं है कि एक बार बन गया तो वो जिंदगी भर उसी प्रकार से रहेगा। कोई संस्था बनी है, कोई संवैधानिक संस्था बनी है तो वह लोगों की मदद करने के लिए बनी है, पारदर्शिता को बनाने के लिए बनी है। अगर वही संस्था लोगों के वोट को चोरी करने लगे, एक पार्टी के पक्ष में कार्य करने लगे, या एक ऐसा न्यायाधीश हो जो पक्षपात करके न्याय देता हो, तो ऐसे न्यायाधीशों पे भारतीय संविधान ही देता है, प्रावधान करता है कि उनके प्रति महाभियोग लाया जाए या उनके प्रति किसी भी प्रकार से उनको पद से वंचित किया जाए। ये संविधान अधिकार देता है, ना कि उस व्यवस्था का यह बिल्कुल हिस्सा नहीं है कि एक व्यक्ति यदि बलात्कार भी करके आया हो तो उसको मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता। ये साफ साफ आपके ही ग्रंथों में लिखा हुआ है कि एक जो सबसे टॉप क्लास पे बैठा हुआ व्यक्ति है, वो यदि बलात्कार करके भी आया है, बड़ा से बड़ा अपराध करके भी आया है, तो उसको मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता है। ये आपकी परंपरा है, और संवैधानिक परंपरा यही है कि कोई भी हो, वो संवैधानिक संस्था हो, धार्मिक संस्था हो, या राजनीतिक संस्था हो, या जातीय संस्था हो, यदि वह कोई घृणित कार्य करेगी तो उसके खिलाफ बोला जा सकता है, उसको बहिष्कृत किया जा सकता है, या उसको नष्ट भी, खत्म किया भी जा सकता है। बाकी साथियों, आपको कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। मिलेंगे आपको किसी अन्य विश्लेषण में। नमस्कार।